दोस्तों, स्वागत है विजडम विंग्स आईएएस पे आपका। और एथिक्स वीडियोस की श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे हम आज बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम अबाउट अब्दुल कलाम साहब ओथ फॉर सिविल सर्विसेज। वो किस तरीके से अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं इंडिया के, और वो उन्होंने साइंस के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया था। इन सारे लोगों को पता है, हम सारे लोगों को इस बारे में इल्म है कि उनका जो काम है पूरे विश्व में डंका बजता है उसका। और ये पर्टिकुलरली क्योंकि राष्ट्रपति के तौर पे आप लबासना जाते हैं या आपके यहाँ आके जब आईएएस ट्रेनीज अपनी ट्रेनिंग खत्म करते हैं तो आपके पास आके इंटरेक्ट करते हैं, अपने ट्रेनिंग के अनुभवों को शेयर करते हैं। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम पर्टिकुलरली कंसर्न थे, और उनको पीपल्स प्रेसिडेंट के तौर पे भी जाना जाता था, क्योंकि उनको पीपल्स का, लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल था डेमोक्रेसी में और किस तरीके से हम ज़्यादा विजनरी बनना चाहते हैं। उन्होंने विजन 2020 का भी सपना लिया, पूरा का प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, इसका भी सपना लिया। और उसी श्रृंखला में इंडियन एक्सप्रेस में कुछ महीनों पहले ये लेख आया था, व्हाट वाज एपीजे अब्दुल कलाम्स ओथ फॉर सिविल सर्वेंट्स। और ये आपके जीएस पेपर 4 एथिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देता है उस पेपर के लिए। इसके अतिरिक्त एसए पेपर में भी ये आपके काम आएगा और जगह जगह आप इसको कोड कर सकते हैं और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स सी कि उनकी क्या सोच है। उससे पहले विजडम विंग्स आईएएस में मिस्टर सुभाष मिश्रा, मैं एजुकेटर एंड फाउंडर हूँ विजडम विंग्स आईएएस का। मेरे एजुकेशन के बारे में आप देख सकते हैं, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम बीएचयू, रिसर्च पेपर्स छपे हैं रिप्यूटेड जर्नल्स में, यूजीसी नेट क्वालिफाइड, यूपी पीसीएस इंटरव्यू तक पहुंचा, उसके बाद कई सारे यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस लिखे, यूपीएससी सीडीएस को क्वालिफाई किया रिटर्न, एंड बहुत सारे इसके अतिरिक्त भी रहे हैं। तो देखते हैं कि व्हाट वाज एपीजे अब्दुल कलाम ओथ फॉर सिविल सर्वेंट। उन्होंने क्या ओथ सिविल सर्वेंट को लेने की, क्या शपथ लेने की बात की थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम रोल मॉडल थे मेनी एस्पिरेंट्स के लिए। उन्होंने मैसेज दिया था और शपथ लेने की बात की थी कि सारे सिविल सर्वेंट्स को एक मायने में शपथ लेना चाहिए। वो शपथ क्या है उसका जिक्र आगे मैं करूंगा। उन्होंने आइडिया दिया था सोसाइटल ग्रिड का, कि किस तरीके से सोसाइटी, किस तरीके से सामाजिक ग्रिड डेवलप करना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के लिए। और एनरिच करेगा ये आपके आंसर्स को एसए में, जीएस में, एथिक्स में, और आपके अपने पर्सनालिटी को भी शेप अप करेगा अगर आप कलाम साहब के वर्ड्स ऑफ विजडम को देखते हैं तो। पर्टिकुलरली कलाम साहब यंग ऑफिसर्स जो कि एंटर कर रहे हैं गवर्नेंस में, उनको कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म गोल लो, ताकि आप रिमेम्बर्ड किए जाओ जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, आपके गुजरने के बाद भी या आपके रिटायरमेंट के बाद भी। उनके अपने प्रेसिडेंसी में उन्होंने प्रोफेशनल्स उनको विजिट किया करते थे, और उसी में उन्होंने बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज दिए उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए। और उन्होंने जो इनकरेज किया सिविल सर्वेंट्स को, ये है कि क्रिएटिव बनो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनना चाहिए आपको, क्रिएटिव इकोनॉमी में भरोसा रखना चाहिए, इनोवेटिव लीडरशिप स्टाइल को डेवलप करना चाहिए। और एज अ पीपल्स प्रेसिडेंट उनके वर्ड्स ऑफ विजडम जो हमें बेसिक्स की तरफ ले जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि उनका क्या मैसेज था सिविल सर्वेंट्स के लिए। ये देखिए, एसए के लिए जीएस 2 में रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, जीएस 4 एथिक्स एंड पर्सनालिटी टेस्ट, ये सारी चीज़ों में ये आप अप्लाई कर सकते हैं और एज ए गुड एथिकल सिटीजन भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने जो सबसे बड़ा जो मुद्दा, जो डिबेट, जो डिस्कशन किया था कलाम साहब ने, उन्होंने ये बोला कि अगर आप स्टार्ट करते हो सर्विस को, जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो तो काफी एथिकली अपराइट होते हो, आप नैतिक रूप से काफी संपूर्ण होते हो, काफी ज्यादा आप दिखाते हो करेज और इंटेग्रिटी, जो सत्यनिष्ठा है उसके प्रति आपका भरोसा काफी ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है, वो उस तरीके से आपकी जो वैल्यूज है वो डाउन होती जाती है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जो है वो डाउन होता जाता है, क्योंकि बहुत तरीके के सामाजिक प्रभाव और जो आंतरिक जो समस्याएं हैं हायरार्की की, और जो पदसोपानिक प्रक्रिया है गवर्नमेंट का, और जो 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 प्रबल जो आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि घूसखोरी का, बहुत सारे करप्शन के चीज़ों का, बहुत सारे आपके जो कलीग होंगे वो करप्ट होंगे, आपके जूनियर सीनियर्स करप्ट हो सकते हैं। और ये सब मानसिक जो दबाव है, सामाजिक जो दबाव है, और ये ताना बाना आपको बहुत ज़्यादा अपनी इंटेग्रिटी को कम करने में
ये करता है, कोशिश करता है। तो कलाम साहब बिलीव करते थे कि यंग ऑफिसर्स जो कि एंटर कर रहे हैं गवर्नेंस में, वो लॉन्ग टर्म गोल लें, लॉन्ग टर्म गोल लेके डिटरमाइन करें और उनको रिमेम्बर किया जाए। और इसके थ्रू ही, ये लॉन्ग टर्म गोल ही उनको अपने करियर में हमेशा इंस्पायर करता रहे और सारे प्रॉब्लम्स और सारे दबावों को कम करने में मदद करे। और उन्होंने बोला कि यंग ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो, उनको याद रखना चाहिए कि डिफिकल्ट मिशंस जब वो अंडरटेक कर रहे हैं, तब उनको प्रॉब्लम्स और समस्याएं आएंगी ही आएंगी, और उनको हराना, उन प्रॉब्लम्स को हराना और उससे सफलता प्राप्त करना, उसके बाद सफलता प्राप्त करना ही एक जरिया होना चाहिए। तो गुड गवर्नेंस में कैसे मदद करेगा जो सिविल सर्विसेज का रोल है या एज ए सिविल सर्वेंट, और ये कैसे रियलाइज किया जा सकता है इस ऑब्जेक्टिव को? तो कलाम साहब बताते हैं कि गवर्नेंस जो जज किया जाता है वो कितना प्रोएक्टिव है, कोई भी, ये कितना जो है पहले से तैयार है, कोई भी जो अधिकारी है या कोई सिस्टम है, और पीपल्स नीड जो है, जो लोगों की जरूरत है, उसके प्रति आप कितना रिस्पॉन्सिव हैं, इससे ये पता चलता है। और गवर्नेंस का काम होना चाहिए कि पीपल लीड करे एक अच्छा लाइफ, मोरली अपराइट लाइफ, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर और हाई क्वालिटी लाइफ जो है लीड करे, और इंक्लूडिंग सिविल सर्वेंट जो है वो भी इस तरीके का लाइफ लीड करें। ये गवर्नेंस की जरूरत है, क्योंकि जब तक लोग इतना ज्यादा मोरली अपराइट नहीं होंगे, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर नहीं होंगे, हाई क्वालिटी का उनका नहीं रहेगा लाइफ, तब तक ऑफिसर्स भी उस चीज को डिलीवर नहीं कर पाएंगे जब तक वो डिमांड नहीं होगा। और जो सप्लाई में, जब गवर्नेंस के जरिए जो ऑफिसर्स हैं, जो सिस्टम है, वो जो प्रोवाइड कर रही है, वो सप्लाई भी सेम होना चाहिए उसी क्वालिटी का। तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप अपना नॉलेज बढ़ाते ना रहें, लगातार एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज की तरफ उन्होंने फोकस किया। और इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि सोसाइटल ग्रिड जो कंप्राइज होता है, जिसके अंदर नॉलेज ग्रिड होता है, हेल्थ ग्रिड होता है, ई गवर्नेंस ग्रिड होता है, ये सारी चीजें पूरा ग्रिड को फीड करें। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक ग्रिड, जो उन्होंने सोसाइटल ग्रिड की जो संकल्पना ली है, उसमें नॉलेज ग्रिड जरूर होना चाहिए जो कि नॉलेज इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाला हो। हेल्थ ग्रिड होना चाहिए जो हेल्थ की जो नीड है, स्वास्थ्य का जो नीड है, उसको पूरा करता हो। और ई गवर्नेंस जो कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जो कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, वो सारी चीजें मिले। और इसी से हमें प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, पूरा ग्रिड को भरोसा हम दिला सकते हैं। मींस रूरल एरियाज में भी हम अर्बन लाइक फंक्शनिंग कर सकते हैं। ये जो प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज है, वो स्ट्रैटेजी उन्होंने रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए बताया था। और ये कलाम साहब का सपना था कि हम 2020 तक ही, विजन 2020 उसका नाम रखा था, कि हम संपूर्ण रूप से डेवलप हो जाए। और उसमें खासकर क्योंकि यहाँ पे 70% गांव है इंडिया में और ग्रामीण परिवेश में ज्यादा लोग रहते हैं, तो उनको सबसे पहले टैकल करना पड़ेगा, केटर करना पड़ेगा। नॉलेज ग्रिड की जो उन्होंने बात की, वो एम्पावर करेगा सिटीजन्स को, जो लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिक वे में नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए, और नॉलेज सोसाइटी का जो ग्रोथ है उसको बढ़ावा देने के लिए, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज सेक्टर, क्वाटरनरी क्विनरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इन सारी चीज़ों को हम बढ़ावा देके कर सकते हैं। हेल्थ ग्रिड की जो उन्होंने बात की, वो क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज जो नीडी लोगों तक पहुंचे, उसकी उन्होंने बात की, ताकि उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ में बढ़ावा हो सके, उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा हो सके, और पर्टिकुलरली वो फिर योगदान दे सकें फास्टर डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए। ई गवर्नेंस ग्रिड की जो उन्होंने बात की, ये लीड करेगा ट्रांसपेरेंसी की तरफ गवर्नमेंट सर्विसेज में, क्योंकि जब आप लेन देन के लिए एक ऐसा पोर्टल बनाते हैं या वेबसाइट के थ्रू या डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू, तो सारे लोगों को आप एक साथ कैटर करते हैं, उनके सारे जो ग्रीवांसेस हैं वो आपको एक जगह मिलते हैं, और किसी भी तरीके से इनइक्वालिटी नहीं होती, किसी भी तरीके से ओपेकनेस नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी होती है, और किसी भी तरीके से क्वालिटी या क्वांटम में डॉल्यूशन भी नहीं होता है। कलाम साहब ओपिनियन में थे कि ये ग्रिड, सारे ग्रिड जो है कंप्लीमेंट करें पर्टिकुलरली और कनेक्ट करें गांव, इंडिया के सारे गांवों को, जो 7 लाख या उससे भी ज्यादा गांव है इंडिया में, उसको ये कनेक्ट करें। और विलेजेस जो हैं, और विलेजेस जो एम्पावर हो सके, एक एम्पावर्ड ग्रोथ इससे फिर नेशन का हो। पर्टिकुलरली कलाम साहब बताते हैं कि एम्पावर्ड विलेजेस इंश्योर गुड एंड स्मार्ट गवर्नेंस। जब तक विलेज या गांव या ग्रामीण परिवेश का जो जनता है, जो गांव है,
वो जब तक एम्पावर नहीं होगा, जब तक वो पावरफुल नहीं बनेगा, तब तक गुड और स्मार्ट गवर्नेंस की हम संकल्पना नहीं ले सकते हैं। वो काफी कॉन्फिडेंट थे, इस चीज में बिलीव करते थे कि सोसाइटल ग्रिड मॉडल जो है वो टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है और इसको हम अचीव कर सकते हैं गोल ऑफ इसके थ्रू की गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन। जो विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना है, विश्व गुरु बनाने की संकल्पना है, इंडिया को एक लीडर बनाना है, वो इसी से संभव हो सकेगा। What thought a civil servant must always remember to keep himself motivated? किस तरीके से मोटिवेट कर सकता है सिविल सर्वेंट? तो इसके लिए कलाम साहब ने बताया कि सिविल सर्वेंट मस्ट ऑलवेज रिमेंबर द इंस्पायरिंग वर्ड्स ऑफ महर्षि पतंजलि, जो योग सूत्र में उन्होंने बताया था 2000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने। When you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all your thoughts break into bonds, your mind transcends limitations, your consciousness expands in every direction, and you find yourself in new great and wonderful world. Dormant forces, faculties and talents become alive, and you discover yourself to be greater person by far than you have ड्रीम्ड योरसेल्फ टू बी। इसका जो क्रक्स है महर्षि पतंजलि का, जो कि सारे सिविल सर्वेंट्स को याद रखना चाहिए, वो ये है कि ग्रेट पर्पस, जो बड़ा पर्पज है, जो जो राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए है, और उसके लिए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोजेक्ट करना है, जो मेहनत करनी है, उसके थॉट को हमेशा आपको दिमाग में रखना है। और इससे आपका क्या होगा, जितना भी माइंड का लिमिटेशन है, जितना भी कॉन्शियसनेस का आपका एक्सपेंशन है, और जितनी भी आपको सामर्थ्य या ताकत चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी। जो आपकी छुपी हुई ताकतें हैं वो निकल के बाहर आएंगी। और ये जरूरत है इंडिया को, जो ड्रीम है इंडिया का डेवलप्ड कंट्री बनाने का, वो एक बड़ा पर्पस आप लोगों के लिए है, महर्षि पतंजलि के वर्ड्स में। During his presidency, civil service probationers would come to Rashtrapati Bhavan and take a 5-point oath from him. What was Kalam's 5-point oath for civil servant? देखिए, ये 5 जो पॉइंट ओथ है, जो शपथ है 5 पॉइंट का, 5 जो पॉइंट में ये बताया गया है, बहुत जरूरी है। इसको आप एथिक्स के पेपर में लिख सकते हैं कि कलाम साहब ने ये 5 ओथ लेने के लिए बोला है, और इससे काफी मार्क्स आपका बढ़ेगा एथिक्स के पेपर में। तो कलाम 5-point oath फॉर सिविल सर्वेंट, क्या शपथ लेते थे वो उनके सामने? I will work towards 100% literacy among the people of region where I work and also ensure that no child drops out of school. जो सबसे बड़ी समस्या है हमारा एजुकेशन का, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, उसमें भी बताया गया है कि 2030 तक हमें संपूर्ण रूप से क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देना है, 100% कवरेज होना चाहिए। तो यहाँ भी उन्होंने पहले ही ये बात कर दी थी कि आई विल वर्क टूवर्ड्स 100% लिटरेसी। लिटरेसी के लिए 100% साक्षरता होना चाहिए लोगों में, और कोई भी बच्चा स्कूल के बाहर ना रहे, इसके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए। आई विल इंश्योर दैट द स्टेटस ऑफ वुमेन इज इनरिच्ड एंड वर्क टुवर्ड्स पैरिटी बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। जो वुमेन है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हो, उनके स्टेटस को बढ़ावा मिले, उनकी डिग्निटी, उनको शिक्षा, उनकी दीक्षा, सारा कुछ होना चाहिए, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी दिखता है। वर्क टुवर्ड्स पैरिटी बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, जो बच्चों में जो भी बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां, उनमें जो समानता है वो होना चाहिए। ये दूसरा ओथ है। तीसरा ओथ है वो ये है कि आई विल इंश्योर दैट नो वन कैन लीड मी टू द टेम्पटेशन ऑफ करप्शन। ये चीज अपने आप में बहुत जरूरी है कि शपथ लेते हैं कि किसी भी तरीके का मुझे कोई बरगला नहीं सकता, किसी भी तरीके से प्रेशराइज करके, किसी भी तरीके से टेम्प्ट नहीं कर सकता, टेम्पटेशन ऑफ करप्शन मुझे छू नहीं सकता, किसी भी तरीके से मैं करप्टिबल नहीं हो सकता, मैं भ्रष्ट आचरण नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। चौथा, ड्यूरिंग माई टेन्योर इन एनी डिस्ट्रिक्ट आई विल इंश्योर दैट अ मिनिमम ऑफ 1 लाख ट्रीज आर प्लांटेड एंड मेंटेन्ड। ये डिस्ट्रिक्ट के टेन्योर में मुझे इंश्योर करना है कि कम से कम 1 लाख जो पेड़ है वो प्लांट हो और मेंटेन हो। हर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां पोस्टिंग होगी 1 लाख ट्रीज लगाना है और वो मेंटेन भी करना है। तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से उनका इन्वायरमेंटलिज्म, जो पर्यावरणवाद है, उसको ये बढ़ावा देते थे। और जो पांचवा होता है, विल वर्क टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ एटलीस्ट 5 पूरा कॉम्प्लेक्सेस इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर आई एम पोस्टेड एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एटलीस्ट 25% ऑफ पीपल थ्रू द क्रिएशन ऑफ रूरल इंटरप्राइजेस। देखिए, बिहार में भी बहुत सारे जो जगह है, जैसे चनपटिया मॉडल है चंपारण का, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। उसी तरीके से बहुत जगह पे अब ये काम हो रहा है कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन डेवलपमेंट मिशन जो भारत सरकार का अब है, वो इसी चीज़ को बढ़ावा देता है। बट उन्होंने ये शपथ दिलाते थे वो सिविल सर्वेंट्स को कि कम से कम 5 पूरा कॉम्प्लेक्सेज वो हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे कि वो इस तरीके से अर्बन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे।
और जहाँ भी वो पोस्ट किए जाएंगे वहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है उसको भी बढ़ावा देंगे, जो आज के डेट में सबसे बड़ा कंसर्न भी है हमारे जनता के लिए। और 25% लोगों को उसके थ्रू रूरल इंटरप्राइजेज जो है स्वरोजगार और रोजगार की जो संभावनाएं हैं रूरल एरियाज में उसको वो बढ़ावा देंगे। तो ये 5 पॉइंट स्ट्रैटेजीज लगभग सारे एरियाज को कवर करता है। शिक्षा दीक्षा को महिलाओं के और बच्चों के विकास के लिए, उसके बाद करप्शन को कम करने के लिए, उसके बाद ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरणवाद को, और पूरा कॉम्प्लेक्स है जो अर्बन एरियाज है, रूरल एरियाज है, उसको बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, रूरल इंटरप्राइजेस क्रिएट करने के लिए। तो ये अभी भी रिलेवेंट है और ये 5 ओथ बहुत ज़रूरी है सारे सिविल सर्वेंट के लिए, क्योंकि आखिरकार हमें डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए सारी चीज़ें करनी ही चाहिए मिनिमम। की टेक अवेज क्या है इस पूरे आर्टिकल का और इस वीडियो का, कि कलाम साहब का 5 पॉइंट ओथ सिविल सर्विसेज जो है उसमें रिवॉल्व करता था लिटरेसी पे, साक्षरता, स्टेटस ऑफ वुमेन, जो महिलाओं का विकास है उस पे, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण है उस पे पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज फॉर रूरल एरियाज, और जो एम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड। कलाम साहब सिविल सर्वेंट से आस्क करते थे कि रिकॉल द वर्ड्स ऑफ विजडम बाय पतंजलि, जिसमें वो ग्रेटर गोल्स बनाने की बात करते थे, उसको पूरा करने की बात करते थे। कलाम साहब सजेस्टेड टू इवॉल्व अ सोसाइटल ग्रिड which comprises of knowledge grid, health grid and e-governance grid that feed into पूरा grid। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यंग ऑफिसर्स कैन एस्टैब्लिश अ ब्रांड ऑफ इंटेग्रिटी फॉर देमसेल्व्स, सत्यनिष्ठा का ब्रांड अपने आप में वो डेवलप कर सकते हैं, जैसे ई श्रीधरन ने दिल्ली मेट्रो के प्रोजेक्ट को पहले ही टाइम बाउंड मैनर में और कम पैसे में करने से इतनी ज्यादा ख्याति प्राप्त कर ली। टी.एन. शेषन ने कर लिया, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो वो चीज अपने आप को ब्रांड बनाने में मदद करता है और बहुत जरूरी है। जो पॉइंट टू पॉन्डर है, जो सोचने वाली बात है, कि द ब्यूरोक्रेसी इज ट्रेन्ड एंड नोन फॉर मेंटेनिंग द स्टेटस को। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हाउ कैन अ सिविल सर्वेंट बी क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड एथिकली अपराइट। ये चीज आपको सोचना है, इसको आंसर लिखना है, और हमारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं टेलीग्राम का जो एड्रेस है t.me/wisdomwingsies _care, इस पे जाके आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से एथिक्स का कोई कोर्स लेना है जो कि हम चलाते हैं, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, राइटिंग का, इवैल्यूएशन का, टेस्ट सीरीज का, क्लासेस का, सारा कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स भी हमारे पास उपलब्ध है। तो आप दिए गए नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं 7520333207। और लगातार हम आपके लिए इस तरीके का वीडियोस ले लाते रहेंगे। नीचे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।